मोहसिन नकवी के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा डाला है। ये मेरी हुकूमत गिराने के लिए भागा फिरता था। इमरान खान ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, पटिशन तैयार कर ली गई। इस्तीफों की वापसी, पीटीआई और स्पीकर की छुपन छुपाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का गेट बंद होने पर पार्लियामेंट हाउस पर एहतजाज। स्पीकर से मुलाकात ना होने पर मिनिस्टर कॉलोनी पर धरना। सिर्फ 2 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मजीद इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त। इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। आमिर डोगर ने कहा, खास मकसद के लिए असेंबली में वापस जा रहे हैं। किस्तों में इस्तीफों की मंजूरी, स्पीकर की बात की नफी है। ख्वाजा साद बोले, अगर वापस लेने थे तो इस्तीफे दिए क्यों थे? इलेक्शन कराना बच्चों का खेल नहीं है। तजर्बाकारों ने मुल्क अंधेरे में डुबो दिया। 14 घंटों से ब्रेकडाउन फॉल्ट का पता ही ना चल सका। हुकूमती नुमाइंदों के उल्टे सीधे बयानात। वजीर तवानाई का चंद घंटे में बिजली बहाली का दावा गलत साबित। खुर्रम दस्तगीर 10 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आए और कहा रात 10 बजे तक बिजली बहाल होगी। ये भी दावा किया कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। वजीर आजम ने रिवायती कदम उठाते हुए कमेटी बना दी। ब्रेकडाउन के बायस मुल्क भर में निज़ामी जिंदगी मफलूज। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए। मुवासिलाती निज़ाम में खलल, प्यारों से राबते कट गए। नादरा का सिस्टम बैठ गया। फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लाइन मुअत्तल। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद। ईंधन की फरहमी मुअत्तल। लंबी कतारें लग गई। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। पानी की शदीद किल्लत। कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच कोतर पाइपलाइन फट गई। हुकूमत को अब तक खराबी का पता नहीं चल सका। खुर्रम दस्तगीर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। हमाद अजहर की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, मुकम्मल बिजली बहाली कल तक होगी। डॉलर की कमी की वजह से पेट्रोल की सप्लाई लाइन मुतासिर हो चुकी है। बिजली का ब्रेकडाउन तो ट्रेलर है, अभी बहुत से बहरान आएंगे। राव अनवार को इंसाफ मिल गया। नकीब के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर। नकीबुल्लाह कातिल केस में राव अनवार समेत तमाम मुलजिम बरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। मुकदमे में 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब नहीं। FIA के बाद नैब ने भी वजीर आजम के बेटे को क्लीन चिट दे दी। सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की 7 फरवरी तक जमानत में तौसी। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।